आखिरी सवाल मेरा सर, इसी डीडीए पार्क में पहले भी कई मर्डर हो गए हैं और कई लाशें मिल चुकी हैं, आपसे पहले भी और आपकी मौजूदगी में भी। क्या वहाँ कोई बूथ नहीं बन सकता, और अगर बना है क्या वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी वहाँ नहीं है? इसमें ये बोलना चाहता हूँ, डीडीए पार्क जो है वो जेपीसी हॉस्पिटल के सामने ही है, बगल में ही है। तो जेपीसी हॉस्पिटल में एक सेपरेट बूथ बन रही है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं अरमान साबरी। उत्तर पूर्वी ज़िले में डीडीए पार्क, थाना उस्मानपुर क्षेत्र, उसको शास्त्री पार्क से भी कहा जाता है। उस पार्क में 28 तारीख को एक थाना उस्मानपुर की पुलिस को एक लाश मिलती है और ऑलरेडी उसकी एफआईआर भी हो जाती है। लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी को जिस तरह से निभाया तो लाश मिली है। कहाँ मिली? डीडीए पार्क के अंदर। और सफलता भी मिली है पुलिस को। और इसको लेकर के आज ज़िला के जो डीसीपी हैं राहुल अल्वाल जी कॉन्फ्रेंस भी की थी। सर, किस तरह से वो बॉडी मिली, कब का ये मामला है और क्या शनाख्त हुई है? इसमें न्यू उस्मानपुर थाने में हमें इत्तला मिली थी कल 11 बजे के लगभग सुबह के कि यहाँ पे एक लाश पड़ी है डीडीए पार्क में जी। तो उसमें हमने इमीडिएटली हमारे पुलिस ऑफिसर्स गए हैं, उसमें देखा था एक नौजवान लड़का था, 18 साल के लगभग दिख रहा था, और वो इसी मल्टीपल स्टैब इंजरीज थे उसके ऊपर, और वारदात को जो अंजाम देते हुए जो चाकू वगैरह थे उसमें हमको वो वारदात की जगह पे ही मिले थे, चाकू और उसका कवर। तो इनिशियली हम कोशिश कर रहे थे इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा था। तो हमने डिफरेंट टीम्स लगाई, हमने सीसीटीवी फुटेजेस और फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी और डिफरेंट ग्रुप्स में इसके फ़ोटो को भेजा, और हमने डिफरेंट तरीके यूज़ किए, डिफरेंट टीम्स भी लगा दिए थे जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो शाम तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, लेकिन हमको एक मेजर ब्रेक थ्रू मिली शाम के लगभग 6 बजे के आसपास कि इसका आइडेंटिटी हमें मिल गया था। इसका नाम है साद, ये 16 साल का है और लोनी गाज़ियाबाद का रहने वाला है। हमें इसमें फर्दर भी पता चला है कि ये साद अपने दूसरे दोस्तों के साथ मिलके उनके एरिया के जो दूसरे बच्चे हैं उनको पैसे छीनता था और चाकू दिखा के डराता था भी था। तो इस चक्कर में जो लड़के थे जिनके ऊपर ये चाकू दिखाता था, उन्होंने प्लान करके चाकू खरीदा उस दिन, जिस दिन वारदात हुई उस दिन चाकू खरीदा, और उनको चप्पल खरीदने के बहाने उसको इस एरिया में लेके आए, और पार्क के लेके आने के बाद फिर उसको उस गड्ढे के पास लेके आए जहाँ पे लाश मिला, उनको उस गड्ढे लेके आए और बारी बारी में इसके ऊपर हमला किया और उनको मारा। सर, ये मारने वाले जो वारदात करने वाले हैं और जो साथ जो बता रहे हैं जो मर गया है, ये दोनों नहीं थे यहाँ के, यानी ज़िले के नहीं? ये ज़िले के नहीं थे, लोनी गाज़ियाबाद के रहने वाले, और सभी माइनर हैं। जो दो लोग जो इन्वॉल्व थे वो 16 और 17 साल के हैं, और जो विक्टिम है वो अपने आप ही 16 साल का एक नाबालिग लड़का है। ये क्लियर हो गया कि क्यों मारा? गिरफ्तारी हुई है उनकी? उनकी अप्रहेंशन हो गई है, ये दोनों हमें मिल गए हैं और उनका अप्रहेंशन किया है और ऑब्जर्वेशन होम भी भेज। और कोई मैसेज? मैं वही बोलना चाहता हूँ, इस केस में स्पेसिफिकली अगर देखें तो एक लड़का दूसरे लड़कों के ऊपर चाकू दिखाना और डराना धमकाना, इसके ऊपर दूसरे पार्टी को ये लगा कि ये मार ना दे मुझे, और उसके ऊपर प्लान करके उसी को मर्डर करना। तो मेरा ये सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे काम ना करें और किसी को डराना धमकाने के काम ना करें, और अगर आपको कोई करता भी है तो पुलिस को इत्तला दें। हमारे यहाँ सभी ऑफिसर्स को ब्रीफ स्पेशली किया गया है कि एरिया में जो भी ये शांति पूर्वक रहना है वो करें, और 100 नंबर का कॉल करें। 100 नंबर का कॉल मैं खुद मॉनिटर करता हूँ, और मेरे यहाँ भी एक गुप्त पेटी है जो गुप्त सूचना पेटी है, उसमें हम जो भी आप डालोगे उसका डायरेक्ट मैं ही खोलूँगा और मैं ही उसकी जाँच करूँगा। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन भी अगर आप सीक्रेट तौर पे आप देना चाहते हो किसी और जो इस मामले में उलझ रहा है, छुल रहा है, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हैं। आखिरी सवाल मेरा सर, इसी डीडीए पार्क में पहले भी कई मर्डर हो गए हैं और कई लाशें मिल चुकी हैं, आपसे पहले भी और आपकी मौजूदगी में भी। क्या वहाँ कोई बूथ नहीं बन सकता, और अगर बना है क्या वहाँ पर कोई पुलिस कर्मी वहाँ नहीं है? इसमें ये बोलना चाहता हूँ, डीडीए पार्क जो है वो जेपीसी हॉस्पिटल के सामने ही है, बगल में ही है। तो जेपीसी हॉस्पिटल में एक सेपरेट बूथ बन रही है, वो बूथ में जो ऑफिसर होगा वो जेपीसी हॉस्पिटल को संभालना ही नहीं, और ये इस डीडीए पार्क का भी एक और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा भी ये पार्क को पहले कुछ साल पहले इसका मरम्मत भी हुआ था, वॉल वगैरह, बट अभी बहुत ही गैर कानूनी तत्वों ने उन्होंने
दीवार को गिरा दिया और फेंसिंग भी गिरा दिया, तो बहुत सारे एंट्री एग्जिट पाथ हो गए। उसके वजह से भी लोकल जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको भी दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में भी काम हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे उत्तर पूर्वी ज़िला के डीसीपी राहुल अल्वाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्लियर किया है कि आखिर वो जो लड़का था वो साद नाम का 16-17 साल, लगभग 16 साल जो बताया है, और लोनी गाज़ियाबाद का रहने वाला, और जो उसको मारने वाले हैं वो भी वहीं लोनी गाज़ियाबाद के ही थे। किसी बात में इनका विवाद हुआ और वो प्लानिंग से यहाँ लाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। थाना उस्मानपुर बदनाम हुआ, फिर दोबारा ज़िला यानी नॉर्थ ईस्ट ज़िला बदनाम हुआ। खैर, हम उम्मीद करेंगे कि ऐसा मामला फिर दोबारा ना हो और फिर हम ना दिखाएं, और जैसे ज़िला के जो डीसीपी ने तैयारी की है कि वहाँ ताकि बूथ बने, और बूथ बनने के बाद ना कि पुलिस की नज़रों में डीडी पार्क ही नहीं बल्कि जेसीपी जो हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद्र हॉस्पिटल और आसपास के एरिया सब निगाहों में हो, और क्रिमिनल जैसे लोग रिकॉर्ड में आए और सलाखों के पीछे जाएं। आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।